मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर क्लास 11 किताब का नाम है केसी सिन्हा और चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 7.2। उसमें क्या हम सवाल का जवाब 7 के 1 समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो यानी सवाल का जवाब यानी मैथ का सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर नए होंगे तो केवल आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल है कि यदि 1 का 3 घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो तो दिखाइए कि पॉइंट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 5 सिद्ध करके लाना है। एक हम सबसे पहले हम आप लोगों को LHS लेके समझाएंगे। LHS में है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 5। अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 है तो देखेंगे ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चूँकि इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा बराबर, सॉरी ये गलती लिखा गया, यहाँ पर 0 होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या अब देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस ओमेगा। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल का जवाब आगे देखेंगे। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यू। अब देखेंगे ओमेगा क्यू के मान 1 बनता है तो ओमेगा क्यू के निकट 1 लिख देंगे या ओमेगा से गुना करेंगे तो हो जाएगा केवल ओमेगा। सेम इसी प्रकार से ओमेगा क्यू का मान हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब फिर देखेंगे आप 1 प्लस ओमेगा, अब देखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर वाला -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो -1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा में गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा पर पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, गुना करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा पर पावर 6। इसका देखते रहेंगे आप ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, तो हो जाएगा 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 के 2, तो 7 के 2 में है सवाल कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 8 है। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस ओमेगा इन प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर।
अब देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस वन और माइनस ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा क्यू बराबर 1 बनता है। अब देखेंगे आप यहाँ सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस में देखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब देखेंगे ओमेगा पर पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला बनता है ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1 प्लस ओमेगा पर पावर 3 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 3 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से देखते रहेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है इसलिए ओमेगा से गुना करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा क्यू बराबर 1, ओमेगा क्यू बराबर 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा गुना करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 अब देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो माइनस 1 अब माइनस ओमेगा। सेम इसी प्रकार से 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा। अब देखेंगे माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ओमेगा में गुना करेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर गुने हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ओमेगा पर पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो जब सेम कॉमन निकलेगा तब पावर जोड़ में टूट जाता है, तो ओमेगा पर पावर हो जाएगा 6। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा पर पावर 3, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है तो 1 गुने 1 बराबर 1 बनेगा। यही आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 के 3। सवाल 7 के 3 में है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस पावर 8 है माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4 बराबर 1, यानी सिद्ध करके 1 लाना है। यानी सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस में है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 है प्लस देखेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पर पावर 8 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप लिखने का तरीका देखेंगे, इसका देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह है ना 1 बराबर के बाद लेंगे तो माइनस बनेगा और यहाँ जगह माइनस ओमेगा बनेगा और ओमेगा क्यू बराबर 1 बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसको बनाने का तरीका देखेंगे, 2 प्लस यह ओमेगा है, अब देखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो माइनस 1 और माइनस ओमेगा पर पावर 3 हो जाएगा प्लस 1। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ आप देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर पर पावर 8 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 अब माइनस ओमेगा, तो माइनस 1 अब माइनस ओमेगा हो जाएगा। इस पर पावर 4 छूट गया, इस पर पावर आप देखते रहेंगे
इस पर पावर 4 है, फिर इस पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ से 2 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी देखते रहेंगे, यहाँ पर गलती लिखा रहा है। +2 में से -1 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे, माइनस में 1 प्लस में 1 कैंसिल हो जाएगा। अब -3 ओमेगा माइनस ओमेगा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 ओमेगा पर पावर 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर 1 के 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 तो 1 बन जाएगा। अब -2 पर -2 ओमेगा पर 8 पावर है, तो -2 के हम 8 बार गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो दुक्का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना हो जाएगा 256, तो हो जाएगा 256। आ गुना करेंगे तो 8 दूना ओमेगा पर पावर हो जाएगा, ओमेगा पर पावर हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखेंगे -4 ओमेगा पर 4 पावर है, गुना करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 256 ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर लिखने का तरीका, 1 प्लस 256 ओमेगा पर पावर कितना है तो 16 है, इस पर 15 लिख देंगे तो ओमेगा पर पावर 15 बराबर 1 बनता है। यहाँ हो जाएगा ओमेगा माइनस 256 ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 1 प्लस 256 ओमेगा बनेगा, क्योंकि ओमेगा पर पावर 15 का मतलब 1 होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा, यहाँ हो जाएगा -256 ओमेगा क्यू बराबर 1 बनता है, तो 1 से गुना करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। अब देखेंगे 256 ओमेगा माइनस में या 256 प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 के 4 नंबर। सवाल में देखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 4 प्लस ओमेगा पर पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 8 प्लस ओमेगा पर पावर 16 बराबर 16 सिद्ध करके लाना है। हम सबसे पहले हम आप लोगों को LHS लेंगे, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पर पावर 4 इंटू हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा पर पावर 4 इंटू ओमेगा पर पावर 8 इंटू हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा पर पावर 8 प्लस ओमेगा पर पावर 16। ठीक है, अब देखते रहेंगे, इसको तोड़ने का आप तरीका देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 बनता है। मान लिया कि हम 1 प्लस ओमेगा बराबर के पहले रखते हैं, तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाद माइनस बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा क्यू बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कॉन्सेप्ट में, अब देखेंगे 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा बनता है, तो हो जाएगा यहाँ पर -1 माइनस ओमेगा बन गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा पर पावर 4 है, तो फॉर्मूला बनता है ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा पर पावर, अब देखेंगे ओमेगा पर पावर 8 है ना, तो ओमेगा पर पावर अगर हम 6 कर देते हैं तभी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर
इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा पर पावर 15 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ऐसा करते इस जगह से हम आपको मिटा के फिर समझा देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ से 1 माइनस ओमेगा पर पावर 1 माइनस ओमेगा पर पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा पर पावर 15 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा मिलके -2 ओमेगा हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, तो ओमेगा क्यू 1 में ओमेगा से गुना करेंगे तो प्लस ओमेगा हो जाएगा। 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यू माने 1 हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा ये देखेंगे ओमेगा पर पावर 6 यानी 1 होंगे, हो जाएंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 6 के मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पर पावर 15 के मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा बन जाएगा। और फिर देखेंगे आप -2 ओमेगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखेंगे ओमेगा है ना, तो अगर ओमेगा हम बराबर के पहले अगर रख लेते हैं तो बराबर के बाद जाएगा तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 और माइनस ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब है कि -1 और माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखते रहेंगे माइनस ओमेगा इंटू माइनस में प्लस में कैंसिल, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखेंगे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ओमेगा बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, देखो माइनस गिनते हैं 1 2 3 4 यानी सम संख्या का माइनस सम बनता है और विषम संख्या के माइनस विषम बनता है। तो गुना करेंगे 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना ये 16 बन जाएगा। अब देखेंगे ओमेगा स्क्वायर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ओमेगा पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 16 गुने ओमेगा क्यू के मान 1 आता है, तो हो जाएगा 16। यही आपका RHA सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि x बराबर a प्लस बी कामा y बराबर a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर z बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, तो सिद्ध करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सिद्ध करके लाना है। हम सबसे पहले ए क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब के बारी बारी से हम मान ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले ए क्यूब का मान ज्ञात करना है, सॉरी एक्स क्यूब है, तो एक्स का मान देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी पर पावर होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से देख लेंगे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो 3ab से गुना ए में हम कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा।
फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3ab से b में गुना करेंगे तो 3ab स्क्वायर, इसको समीकरण हम 1 लिख देते हैं। फिर हम वाई क्यू का मान निकालेंगे। अब वाई क्यू के अब मान देखेंगे तो वाई क्यू बराबर, यानी वाई का मान है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यू बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ए भी ए प्लस बी का होल क्यू है, तब फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ए क्यू इंटू बी क्यू, यानी ओमेगा क्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखें बी पर पावर 1 है तो बी क्यू बनेगा। देखो ओमेगा पर पावर 2 है, ऊपर भी पावर 2 है, तो हो जाएगा ओमेगा पर पावर 6 प्लस हो जाएगा 3। अब ए से बी में गुना करेंगे यानी ए बी हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यू बन जाएगा, इंटू बनेगा इंटू बनेगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है। अब देखेंगे आप, अब यहाँ से आप देख लेंगे ए ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यू का मतलब 1 होता है। ठीक है ना। तो 1 से गुना करेंगे ओमेगा क्यू में, एक ए क्यू में, तो ए क्यू बनेगा। सेम इसी प्रकार से बी क्यू, ओमेगा पर पावर 6 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 3ab ओमेगा क्यू से, ओमेगा में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3ab ओमेगा क्यू है, ओमेगा क्यू में हम ओमेगा से गुना करेंगे तो ओमेगा 4 हो जाएगा, ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा 4 बन जाएगा। फिर प्लस देखेंगे 3ab ओमेगा क्यू, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ओमेगा पर पावर 3 है, ओमेगा पर पावर 2 है, तो ए बन जाएगा 5 बन जाएगा, ओमेगा पर पावर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे इसे हम छोटा कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी। अब देखेंगे ओमेगा पर पावर 4 है ना, अब देखेंगे ओमेगा पर पावर 4 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो देखेंगे ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू है ना, तो ओमेगा क्यू के मतलब 1 हो जाएगा, तो केवल यह ओमेगा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4, तो ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ओमेगा पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसे हम समीकरण 2 नाम रखेंगे। ठीक है। अब हम जेड का मान निकाल देते हैं, तो जेड का मान आप देखेंगे जेड पर पावर 3 है, तो जेड का मान देखते रहेंगे। यहाँ पर है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, तो हो जाएगा बी ओमेगा पर पावर होल क्यू बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे ए प्लस बी के होल क्यू वाला फार्मूला डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू, यहाँ पर ओमेगा पर पावर 2 है, वहाँ पर पावर 3 है, तो ओमेगा पर पावर 6 हो जाएगा। फिर प्लस देखेंगे बी पर पावर 3 है, तो यहाँ पर बी पर पावर 3 और ओमेगा पर पावर भी 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे 3ab का फॉर्मूला डालेंगे तो ए, और देखते रहेंगे यहाँ पर 3ab। अब देखेंगे यहाँ पर है ना 3ab, ए और बी है और ओमेगा देखते रहेंगे यहाँ पर ए और बी है। ठीक है ना। 3ab इंटू हो जाएगा 3ab है ना, तो एक जगह पर है ए ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा इंटू हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे आप, यहाँ से देखेंगे ए ओमेगा क्यू, ओमेगा पर पावर 6 है, इसका मान हो जाएगा 1। अब फिर देखो इसी प्रकार से ओमेगा पर पावर 3 है, इसका मान भी हो जाएगा 1, तो हो गया यहाँ पर बी पर पावर क्यू प्लस, आप देखेंगे यहाँ पर 3ab 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा पर
ए स्क्वायर और बी हो जाएगा ओमेगा पर पावर 2 है, ओमेगा पर पावर 1 है, ओमेगा पर पावर 2 है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ओमेगा पर पावर 5 हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 3ab है ना, और फिर बी से गुना कर देंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 2 और एक यहाँ पर पावर है तो 4 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे ए क्यू यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ पर ए क्यू यहाँ छूट गया, देखते रहेंगे ए क्यू है ना, ओमेगा पर पावर 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा बी क्यू और ओमेगा पर पावर फिर यहाँ पर ओमेगा क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस बन जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से गलती हो गया, फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखते रहेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ से लिख देते हैं, ए क्यू हो जाएगा ओमेगा पर पावर 6 के मतलब 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी क्यू हो जाएगा ओमेगा पर पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3ab ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ए यहाँ पर भी ए है, ओमेगा स्क्वायर है, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 2 और यहाँ पर ओमेगा पर पावर 1, तो 2 और 1 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी ओमेगा पर पावर 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3a और b में गुना करेंगे, यहाँ b से गुना करेंगे तो 3ab स्क्वायर ओमेगा पर पावर 2 है वो 3 और 1 4 बन जाएगा, यानी ओमेगा पर पावर 4 बन जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, ओमेगा पर पावर 5 है, ठीक है ना, तो ओमेगा पर पावर 5 है तो हो जाएगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यू का मतलब 1 होता है, तो 1 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे यहाँ पर 3ab स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4, तो ओमेगा पर पावर 4 है तो लिखने का तरीका होगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यू के मतलब 1 होता है, तो यहाँ केवल ओमेगा हो जाएगा, इसको हम समीकरण 3 मान रख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, अब देखेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 पर, यानी समीकरण 1 2 और 3 के जोड़ने पर, ठीक है ना। अब देखेंगे आप समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पर है ए है समीकरण 1, तो यहाँ हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, अब प्लस हो जाएगा 3ab प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे फिर जोड़ कर देते हैं, अब देखेंगे समीकरण 2 यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3a स्क्वायर बी ओमेगा हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3ab स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे समीकरण 3 को देखेंगे तो यहाँ पर है ए क्यू प्लस हो जाएगा यहाँ बी क्यू, अब देखते रहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अब हो जाएगा 3ab स्क्वायर ओमेगा, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे आप, अब देखते रहेंगे ए क्यू कॉमन टर्म निकल जाएगा, ठीक है ना।
तो ए क्यू तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम तीनों को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखते रहेंगे यहाँ पर, इसको तो देखेंगे ए क्यू प्लस ए क्यू यानी हो जाएगा 3AQ बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बी क्यू तो यहाँ हो जाएगा 3BQ हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे इसमें से देखेंगे 3 कॉमन टर्म हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी तो यहाँ बी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बजाएगा यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर, ए देखते रहेंगे प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे 3AB इसमें भी निकल जाएगा कॉमन टर्म, तो 3AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखते रहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3AQ + 3BQ प्लस, अब देखते रहेंगे है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 बनता है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी आपका हो जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा 0। अब 3 इसमें से कॉमन टर्म निकल जाएगा, तब बच जाएगा AQ + BQ। ये देखेंगे 0 नहीं होगा, ये गलत लिखा गया, ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये 0 नहीं बनेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर देखते रहेंगे, तो इसमें 3 कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा AQ + BQ। यही आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अगर यह हिसाब यानी सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल पर यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स का सवाल समझाते रहेंगे, आप गौर से समझते रहेंगे।